अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कंप्यूटर की बैक साइड है। आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर कोर्स के अंदर के कंप्यूटर के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के सीपीयू के साथ एलसीडी, माउस और कीबोर्ड के कनेक्शन करना इंतहाई आसान है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसके कनेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि बताया गया है वीडियो में कि ये वीजीए केबल कहलाती है। वीजीए केबल के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर पिने हैं और यहाँ पर आप देखें पिने मौजूद नहीं है। इसी तरह से एलसीडी के अंदर भी इस जगह पे पिने मौजूद नहीं है, तो हम इसको इसके अंदर लगा देंगे। एलसीडी में ये इस जगह पे लगेगी। इसकी जो बनावट है कुछ इस तरह से है कि कंप्यूटर के अंदर या एलसीडी के अंदर दूसरी कहीं भी बनावट आपको नजर नहीं आएगी, इसलिए परेशान नहीं होना। जो भी कंप्यूटर का पार्ट्स है वो वहीं फिट होगा उसकी बनावट के हिसाब से। सेम दिखने वाले पार्ट्स एक ही जगह पे नहीं फिट हो सकते। अगर उनका काम अलग अलग है तो जिसका जो काम है वो उसी जगह पे फिट होगा। उसके अंदर थोड़ी बहुत उन्होंने कोई ना कोई कट आगे पीछे लगाया होगा, जैसे कि रैम वगैरह होती हैं तो वो आगे पीछे ही फिट होंगे। ये वीजीए केबल है, अभी हम इसको कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे फिट कर देंगे। इसका काम है कंप्यूटर से वीडियो को एलसीडी तक पहुंचाना। उसके बाद इन नटों को टाइट कर दिया जाता है। ये दोस्तों माउस की केबल है और ये यूएसबी पर चलने वाला माउस है। लेकिन कुछ माउस ऐसे भी आते हैं जो कंप्यूटर के पीछे बिना यूएसबी के फिट हो जाते हैं, जिनके साथ ऐसी वायर बनी हुई होती है। अगर आप देखेंगे ये कीबोर्ड की वायर है और इसका कलर जो है जामनी कलर का है तकरीबन, तो माउस जो होगा वो हरे कलर का होगा। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे भी जामनी और हरा कलर बना हुआ है। माउस का कलर जो है वो आपने मैच कर देना है अंदर पोर्ट के साथ, माउस की तार का कलर, और इसी तरह से अपने कीबोर्ड की तार का कलर जो है वो दूसरी पोर्ट के साथ मैच कर देना है। जैसा कि ये जामनी है तो अगर मैं इसको ग्रीन में लगाऊंगा तो ये काम नहीं करेगा, तो मैं इसको जामनी वाले कलर में ही लगाऊंगा। लीजिए हमारा कीबोर्ड लग चुका है। इसी तरह से अभी मुझे माउस लगाना है, तो माउस को चूंकि यूएसबी वाला है तो इसको मैं यूएसबी पोर्ट के अंदर आसानी से दाखिल कर दूंगा। आप किसी भी यूएसबी पोर्ट के अंदर दाखिल कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना काम पूरा करता है। इसी तरह से आजकल कीबोर्ड भी यूएसबी वाले आ रहे हैं, तो कीबोर्ड भी आप यूएसबी वाला खरीद लें इस तरह के झंझट से बचने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें काफी सारी यूएसबी पोर्ट हैं, उसमें से किसी एक के अंदर भी आप लगा दें इसको, चाहे इसमें लगा दें चाहे इसमें लगा दें, जो आप जिसके अंदर लगाना चाह रहे हैं उसके अंदर लगा दें, तो ये प्रॉपरली काम करेगा। ये दोस्तों पावर केबल है। पावर केबल के लिए भी जगह बनी हुई है, फिक्स है, इसी के अंदर ही लगेगी और आगे पीछे कहीं नहीं लग सकती, इसलिए परेशान नहीं होना। इसी तरह से एलसीडी के पीछे भी पावर केबल होती है। इसके अंदर अडाप्टर की ऑप्शन है इस एलसीडी के अंदर, लेकिन ज्यादातर एलसीडीओं के साथ पावर केबल ही होती है। इस तरह से आपने इस पावर केबल को भी एलसीडी के अंदर फिट करके और इनके स्विच जो है वो आपने सॉकेट के साथ लगा देने हैं। 220 वोल्ट का करंट देना है और आगे से पावर बटन को ऑन कर लेना है। दोस्तों, इतने आसान कनेक्शन थे कंप्यूटर के पार्ट्स के। जो एलसीडी, कीबोर्ड और माउस हमने लगाया था वो आसानी के साथ लग गया। हमारा हर चीज जो है उसकी अपनी एक जगह बनी हुई है और वो उसी के अंदर फिट होती है, ना कि दूसरी किसी पोर्ट के साथ। इसलिए परेशान नहीं होना आपने कि पहली दफा कंप्यूटर लिया है तो हम कौन सी केबल कहाँ पे फिट करेंगे। जिस केबल का जहाँ पे जगह बना हुआ है वो वहीं पे ही फिट होगी, ला के बेफिक्र होकर फिट कर दें। दोस्तों, कंप्यूटर में सिर्फ 5 केबलों का किरदार है। 5 केबलें आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं और वो कहाँ पे लगनी है और वो पूरी हो चुकी हैं या नहीं। सबसे पहले 2 केबलें हैं पावर केबलें। पावर केबलें आपने सीपीयू और एलसीडी के साथ लगा देनी है। उसके बाद आती है वीजीए केबल। वीजीए केबल को आपने सीपीयू, एक साइड सीपीयू के साथ लगा देनी है और दूसरी एलसीडी के साथ लगा देनी है। इसी तरह से माउस और कीबोर्ड, 2 तारें ये हैं। इनको अगर यूएसबी वाले हैं तो यूएसबी पोर्ट में दाखिल कर दें किसी भी, और अगर पिन वाले हैं
तो आप उसको कलर के साथ कलर मैच करके पिनों के अंदर दाखिल कर दें। इसके बाद दोस्तों अगला मरला है विंडो का। इसके बाद आपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर लेनी है। विंडो किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप मेरे ब्लॉग पर भी हासिल कर सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको कुछ वीडियो सजेशंस आएंगी, उनमें भी नजर आ जाएगा। आप वहां से जो विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं वो विंडो इंस्टॉल करें अपने सिस्टम पर। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के सिस्टम में 2 GB रैम है तो आप विंडोज 7 तक इंस्टॉल करें, 8 या 10 को ट्राई ना करें, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी विंडो होगी उतनी ज्यादा उसको रैम की जरूरत है, आपका सिस्टम उतना ही स्लो चलेगा। 7 तक जो है वो 2 GB रैम तक बिल्कुल ठीक चलेगा। आप 2 GB रैम के अंदर विंडोज 7 का इस्तेमाल करें। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा सिस्टम जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसके अंदर विंडो इंस्टॉल करनी है और इससे हमें काम लेना है।